नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम आपके लिए राजस्थान जीके की वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हर परीक्षा में आपको ये जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो मरु और धन। ऋग्वेद है उसमें जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है उसके लिए जो शब्द प्रयोग है वो कौन से हैं? मरु और धन्व। राजस्थान का नामकरण कब पूरा हुआ? तो सभी को पता है 30 मार्च 1949 को राजस्थान का जो नामकरण है वो पूरा हुआ था। कर्नल जेम्स टोड 1829 ने अपनी कृति एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो राजस्थान या राजस्थान जो शब्द का प्रयोग है कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस पुस्तक में किया गया है। अगला है, राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान का जो भूभाग है उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती। इसके अलावा इसे हाय हाय प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। क्या है? मांड है, वल है, ये जैसलमेर की क्या है जो प्राचीन नाम है। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा। गिरवा आ सकता है आपके एग्जाम में। उदयपुर का जो आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? गिरवा। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया की मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य का जो पठारी भाग है वो ऊपरमाल कहलाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो नदियों के नाम बताने आपको। चंबल, बनास और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे से क्या है, राजस्थान के जो अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के स्थल है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, जालोर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे है? तो बी आलचिन को। जालोर का पूछा गया है तो बी आलचिन को। नेक्स्ट है, जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार हथौड़ी किसने खोजी है? तो सी ए हैकेट द्वारा। जयपुर एवं इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन के जो हस्तकुठार या जो हथौड़ी है वो खोजी गई थी आपके सी ए हैकेट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया है? तो मुनोत नैणसी द्वारा बताया गया है कि जो मारवाड़ के राठौड़ हैं वो कन्नौज से आने वाली शाखा है। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भलराव की संतान किसने बताया है? तो दयालदास। दो क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट। एक तो राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण बलराव की संतान ये दयालदास जी द्वारा बताया गया है, और मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनको कन्नौज से आने वाली शाखा ये बताया आपके मुनोते नैणसी द्वारा। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था? तो गोमती नदी है उसके पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है? तो राजसमंद झील के किनारे है आपका राज प्रशस्ति, जो संसार का क्या है सबसे बड़ा शिलालेख है। हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताओं के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा है। यह जो कथन है वो किसका है? तो ये डॉक्टर महेंद्र भानावत है उनके द्वारा कहा गया है कि जो हल्दी घाटी नाम पड़ा है वो
कई नवविवाहित महिलाओं के जो पुरुष वेश में लड़ने के कारण जो उनके हाथों में हल्दी चढ़ी हुई थी, उसी कारण क्या है हल्दी घाटी नाम में इसका पड़ा है। ये कहने वाले थे आपके कौन है? डॉक्टर महेंद्र भानावत। बंदायुनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? बंदायनु द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया गया है? तो गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया है? तो खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दो अलग अलग व्यक्ति, एक तो अबुल फजल जिसके द्वारा क्या कहा गया है खमनोर का युद्ध, और दूसरा है बंदायुनी, इनके द्वारा गोगुंदा का युद्ध है, इस युद्ध को कहा गया है। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ? तो मालदेव के। किसके? मालदेव के। पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? तो चंदन, यानी जो उदय सिंह है उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन का जो बलिदान है वो पन्ना द्वारा दिया गया था। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा मांडलगढ़ में क्या है भी? राणा सांगा का समाधि स्थल है। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई थी? तो बसवा दौसा में 30 जनवरी 1528 को। नेक्स्ट है, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो जगमाल को। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ पर लगवाई? तो आगरा के किले के द्वार पर जो अकबर है उसने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर या प्रसन्न होकर उनकी मूर्तियां लगवाई थी। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? तो 1559 में। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की थी? तो मावली के युद्ध में 1540 में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो बारडोली। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बारडोली में। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? तो ये शेरिमा सुल्तान खां को। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर का जो युद्ध है उसे मेवाड़ का मैराथन है वो कहा जाता है। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? अजूबा भारत। महेंद्र भानावत की पुस्तक है अजूबा भारत, उसमें हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी? तो भारमली की। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? तो राव चूड़ा की पत्नी थी। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? तो राव चूड़ा ने। राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? राव सिंहा। राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? तो राव सिंहा। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 3 में। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? तो पाषाण काल से। भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया है? तो 3 भागों में। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल के नाम से। प्रतापगढ़ में जो माही नदी है उसके आसपास का क्षेत्र कांठल के नाम से जाना जाता है। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जांगल देश। जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं? तो जोधपुर के प्राचीन नामों की बात करें तो मरु, मरुवार और मारवाड़, ये जोधपुर के क्या है? प्राचीन नाम है। किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ऐतिहासिक काल के। अस्पष्ट अथवा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? तो आद्य युगीन काल में, हड़प्पा से 600 ईस्वी पूर्व तक।
जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था क्या कहलाता था? तो ये प्राक युग था जिसमें मानव क्या है, लेखन कला से लिखने से अपरिचित था। आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक। सीकर झुंझुनू चूरू ये किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है, शेखावटी नाम से जाना जाता है सीकर चूरू झुंझुनू। राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर नवपाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? तो बागोर, भीलवाड़ा एवं तिलवाड़ा बाड़मेर से। मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने जाते हैं? तो माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल में जो निर्मित है औजार वो माइक्रोलिथ कहलाते हैं। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो लूणी, बेड़च इनकी सहायक नदियों के किनारे। लूणी तथा बेड़च और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसके काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढा दिया था? तो राज सिंह के काल में। किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हो गया? तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, उसके विवाह के बाद राजा राज सिंह का जो विवाद है वो औरंगजेब के साथ शुरू हो गया था। मुगल मेवाड़ संधि जनवरी 1615 किसके काल में हुई थी? तो ये मुगल मेवाड़ संधि अमर सिंह के काल में। किसके काल में? अमर सिंह के काल में 1615 में। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राज चिन्ह किसने धारण कर लिया? झालाबीदा ने। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जगन्नाथ कछुआ है वो मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? तो हकीम खां सूरी ने। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किया था हकीम का सूरी ने, और मुगल सेना का जो हरावल भाग है उसका जगन्नाथ कछुआ ने। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो खमनोर के निकट क्या है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी? तो तुलुगमा पद्धति। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर दिया था? तो खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो बयाना का जो युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में, उसमें बाबर की सेना हार गई थी, जबकि उसके बाद जो 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ उसमें बाबर का विजय हुआ था। खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो खातौली का बीच जो युद्ध है वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1517 में लड़ा गया था। अजय राज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के ये अजय प्रिय द्रव्य कहलाए। अजय मेरू नगर वर्तमान जो अजमेर है किसने बसाया था? तो अजय राज चौहान ने 1113 में। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरीघट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो गोविंद तृतीय को। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया? तो हिंदूपत के नाम से। राणा कुंभा की हत्या किसने की? राव उदा ने। 1468 में राणा कुंभा की हत्या है वो राव उदा द्वारा की गई थी। अशोक का कौन सा अभिलेख विराट से प्राप्त हुआ है? तो भाब्रू अभिलेख। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो विराट से। इसवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो इसवाल उदयपुर में है। भीनमाल का प्राचीन नाम? तो श्रीमाल। रोमन एम्फरा सुरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो भीनमाल से। भीनमाल जालोर। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत किसकी रचना है? तो मूण होते नैणसी की। उदयपुरी रानी के किले द्वारा जसवंत सिंह के लिए न खोलने की कथा को किसने मान्यता दी? तो ये श्यामल दास ने। धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना किया? तो उदयपुरी रानी ने। किसके विश्वासघात के कारण धर्मत में
उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा की पराजय हुई? तो कासिम खां। कालीबंगा सभ्यता की नदियों के किनारे हैं? तो सरस्वती और द्वैदस्ती। वर्तमान जो घग्गर नदी है उसके किनारे है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने 1952 में। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ है? तो ये विराटनगर से। कहाँ से हुआ है? विराटनगर से हुआ है। जयसिंह द्वितीय को किसने स्वाई की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? तो मुअज्जम बहादुर शाह द्वारा क्या है, आमेर का जो नाम है वो मोमिनाबाद रखा गया था। स्वाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का क्या नाम था? तो जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही। जयसिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की? तो कारिका। जैसलमेर का किला जैसलमेर का पहला साका किसके काल में हुआ था? तो मूलराज के काल में, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। जैसलमेर का दूसरा साका तो ये रावल दूदा के काल में, फिरोज शाह ने जब आक्रमण किया था। सबसे पहले मूलराज आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन, और दूसरा है रावल दूदा आक्रमणकर्ता फिरोज शाह। जैसलमेर का अर्धसाका कब हुआ? तो 1550 में हुआ था ये अर्धसाका, लूणकर्ण पर अमीर अली के हमले से। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था? तो सिंगोली के युद्ध में, बांसवाड़ा में जो लड़ा गया था 1336 में। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राणा लाखा का जो पुत्र है चूड़ा, उसको क्या है राजस्थान का भीष्म पिता राव चूड़ा को कहा जाता है। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया था? तो राणा लाखा के काल में। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? तो राणा मोकल का पुत्र था महाराणा कुंभा। महाराणा जो कुंभा है वो किसका था भाई? मोकल का। कल्याणपुर जो वर्तमान करौली है किसने बसाया था? तो अर्जुन पाल सिंह ने। करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? तो हरबख्श पाल ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। कौन था? धूमराज, आबू के परमार वंश का संस्थापक। किस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवाहा संयुक्त सेना पराजित हुई? तो ये पाटन का युद्ध था जो 20 जून 1790 में हुआ था। विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की? तो हरिकेले। बिसलपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। किसका काल स्पादलक्स का स्वर्ण काल कहलाया? तो विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो स्पादलक्स का स्वर्ण काल है कहलाया था। आला उदल के वीर सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति थे आला और उदल। ब्रोड सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो गंगानगर में। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो डेरा तरखानवाला व चक 64 से। वैदिक सभ्यता के प्रमाण पूछा गया है तो ये आपका एक तो डेरा तरखानवाला है और दूसरा है चक 64। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? तो मत्स्य प्रदेश के विराटनगर। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। नाहरगढ़ किले व जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये स्वाई जयसिंह ने। राजस्थान का कौन सा राजवंश स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज बताता है? तो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है वो अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताता है। भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल से मिलता है? विजयराज के काल से। जैसलमेर की स्थापना तो ये जैसलमेर का किला है जो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत तो ये चूड़ामन जाट द्वारा।
किस जाट शासक को जयसिंह ने ब्रिजराज की उपाधि थी? तो बदन सिंह को। किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी थी? तो सूरजमल ने। किसने? सूरजमल द्वारा। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया? तो सारंगपुर का युद्ध में 1437 में। किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो ये सारंगपुर का युद्ध था जिसमें कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था 1437 में। उसके बाद क्या है? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? तो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी इंपोर्टेड पर्सन है, मंडन है। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? तो कान है व्यास की। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर कौन से शासकों में विवाद था? तो जोधपुर का मानसिंह व जयपुर का जगत सिंह। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो मेवाड़ के शासक भीम सिंह की। जोधपुर में सत्ता संघर्ष किनके मध्य चला? विजय सिंह और राम सिंह के मध्य जोधपुर में सत्ता संघर्ष चला था। अजयराज के सिक्कों पर उसकी किस रानी का नाम? तो सोमलवती का नाम है अजयराज के सिक्कों पर। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये अर्णोराज द्वारा। देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? तो ये अर्णोराज। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। जयसिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी सौर वेधशाला किस नाम से जानी जाती है? तो जंतर मंतर। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक तो सवाई जयसिंह। सती प्रथा पर रोकथाम, विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाला पहला राजपूत शासक सवाई जयसिंह। नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? तो ये थे हर्राय भाटी। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह। जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है? तो गोकुल जाट से। गोकुल जाट की हत्या के बाद उसके संघर्ष को किसने जारी रखा? तो राजा राम जाट ने। रुहेलों के खिलाफ हुए युद्ध में किस सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि पर ही विश्वास किया? नजीब खान ने। करौली का कौन सा राजवंश स्वयं का संबंध मथुरा की सूरसेन शाखा से जोड़ता है? यादव राजवंश। करौली के यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में। संगीतराज संगीत मीमांसा व चूड़ प्रबंध किसकी रचना है? तो राणा कुंभा की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि अत्रि एवं महेश द्वारा। महाराजाधिराज, राव राय, दानगुरु, परम गुरु, हालगुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये उपाधियां किसकी है? तो राणा कुंभा की। किसकी है? राणा कुंभा की ये उपाधियां हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो जानक की। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में कौन विजयी रहा? तो मोहम्मद गौरी। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद गौरी। संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने कपोल कल्पना कहा है? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर है? तो उदयपुर में है। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन करता प्रोफेसर VN मिश्र। रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में। ओजियाना सभ्यता ये भीलवाड़ा में है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ? अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना? परीक्षित। कौन था? परीक्षित। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? पूर्व मध्यकाल। 7वीं सदी से मध्य से 12वीं सदी तक
जो काल था पूर्व मध्यकाल, वही भारत के काल को राजपूत काल की संज्ञा दी गई है। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? तो डॉक्टर जी.एच. ओझा, हीराचंद ओझा एवं सी.वी. वैद्य द्वारा। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका है? तो चंद्र बरदाई। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो नागदा को। बप्पा रावल ने कौन सी उपाधि धारण की? कालभोज की। इतिहासकार सी.वी. वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करती है? तो ये यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से। भूताला का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो जेत्तर सिंह और इल्तुतमिश के बीच 1227 में भूताला का युद्ध लड़ा गया था। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो हमीर मदमर्दन, जो जयसिंह सूरी द्वारा रचित है, उसमें भूताला के युद्ध का वर्णन मिलता है। गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया है? तो गोपीनाथ शर्मा और मूणोत नैणसी ने। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा रावल। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो मानमोरी को। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहां पर बनवाया गया? तो ये कैलाशपुरी में। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने खंडन किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। अबुल फजल ने गुहिल वंश का किससे संबंधित माना है? तो ईरान के शासक नौशे खां से। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना है? तो वल्लवी के शासक से। अबुल फजल ने गुहिल वंश को माना है ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित, और कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल वंश को माना है वल्लभी के शासक से संबंधित। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? को तो गोविंदराज, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा? तो मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह एवं किहब्रू को शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा। हमीर के कौन से सेनापतियों ने छल करके शत्रु विजय की नींव रखी? रणमल और रतिपाल। जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था? कन्नड़देव। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण वीरमदेव का फिरोजा से विवाह के लिए इनकार करना बताया? मूणोत नैणसी ने। खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो खेराबाद। सिवाना का नाम खिलजी ने क्या रखा भाई? खेराबाद। चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है? तो पृथ्वीराज रासो में। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई है? तो मुनि वशिष्ठ के। मुनि वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए? तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई है? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। संयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना का चंद्रबरदाई के अलावा किसने उल्लेख किया है? तो अबुल फजल ने। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी? तो सी.वी. वैद्य, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी? तो डॉक्टर रोमिला थापर, R.S. त्रिपाठी, ये थे जिन्होंने पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को मान्यता नहीं दी। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ को कब जीता? तो 1326 में। विषम घाटी पंचानन व मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है। किसको? हमीर को। हमीर के वंशज क्या कहलाए? तो सिसोदिया। खिलजी ने खेराबाद किले का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? तो कमालुद्दीन गुरुक को। किसके विश्वासघात से खिलजी ने कानड़देव को परास्त किया? दैया सरदार बीका। खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो जलालाबाद। कछुआ शासक स्वयं को किनका वंशज बताते हैं? तो राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का शासक बताते हैं।
मुरारीदान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे? तो मानसिंह के दरबारी विद्वान थे ये। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? इलिचपुर 1614 में। पुरंदर की संधि 1665 में किन के मध्य हुई? तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य क्या है? पुरंदर की संधि हुई थी। कवि बिहारी किसके दरबार में था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में कौन था भी? कवि बिहारी। राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? मालदेव का। मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, तो ये राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया? रावल सुखराज, सुजा व देवीदास ने। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? तो विश्वेश्वरनाथ रेऊ द्वारा। मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? तो चंद्रसेन का भाई था। मलाह धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है मलाह। एलाना धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर है? तो ये जालौर में है। मलाह कहाँ पर है? भरतपुर में। एलाना जालौर। बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल, तो ये अजमेर में है बूढ़ा पुष्कर। आहड़ व झाड़ोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो आहड़ और झाड़ोल दोनों ही उदयपुर में स्थित है। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? गणेश्वर सीकर में। गिलुंड आपका राजसमंद में है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में है। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गुसाई का विवाह किससे किया? तो जहांगीर से 1987 में। जहांगीर व जोधाबाई की संतान, तो ये खुर्रम था। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? तो अशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत को। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया? तो रायमल से। राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया? 1459 में। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो ये चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना है? तो ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो रूठी रानी। जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? मालदेव के। किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया? तो गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 में। राव चंद्रसेन को किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा? तो राम और उदय सिंह का। पिंड पांडलिया धातु युगीन सभ्यता ये चित्तौड़ में है। नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी ये सभ्यता स्थल आपके जयपुर में है। साबणिया और पुगल ये आपके बीकानेर में है। साबणिया और पुगल। कोल माहोली ये आपके सवाई माधोपुर में है। कोल माहोली। राजस्थान में लोह कालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए? तो नौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक से। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक। भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो ये नौह भरतपुर से। किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पौत्र मानसिंह सहित सहपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो 1562 में कर ली थी ये सांबर में। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानवाई का विवाह किसके साथ किया? तो जहांगीर के साथ। मानवाई व जहांगीर का पुत्र ये खुसरो था, अमीर खुसरो। अकबर ने किस कछुआ शासक को फरजंद बेटा की उपाधि थी? तो मानसिंह को। कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी दौसा। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत, तो ये भारमल था। भारमल ने सांबर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से किया? तो हरकाबाई मरियम उजमानी का। कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? तो ये जहांगीर था। रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं में जोहर किया? तो ये रंगदेवी। हमीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूरी। हमीर रासों के रचयिता जोधराज। हमीर हट ये चंद्रशेखर की रचना है। हमीर हट।
जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। हमीर मध्यवर्तन में हमीर किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत 1540। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? तो ये रावल रतन सिंह के। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलची के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो ये खजाइन उल फुतू। गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो बनास। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन तो ये बीबी लाल 1957-58 में। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन तो ये आपके डॉक्टर वीएन मिश्र 1967 से 70 के बीच। कृषि एवं पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बागोर से। सूरत मिश्र नरहरिदास नवीन कवि बनारसी दास आदि किसके दरबार में थे? तो ये जसवंत सिंह के। राव बीकानेर की स्थापना कब की? 1488 में। जांगल प्रदेश राव बीका ने कब जीता था? तो ये 1465 में। बिठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा है? बिठू सुजा ने। ग्रंथ कौन से में? राव जैतसिरो छंद में राव लूणकर्ण को। किस ग्रंथ में राव लूणकर्ण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है? करमचंद वसोत कीर्तन काव्य में। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि दी? राव राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण कहा है? राव राय सिंह को। किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़? ये जाखड़िया गांव 1644 में हुआ था। मतीरे की राड़ युद्ध किनके मध्य हुआ? तो कर्ण सिंह बीकानेर और अमर सिंह नागौर के बीच। सुख सप्तती किसकी रचना है? चिंतामणि भट्ट की। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलधर बादशाह कहा? तो कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? साहित्य कल्पद्रुम। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कौन से ग्रंथों की रचना की? कर्णभूषण एवं काव्य डाकिनी की। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। चौहानों को सूर्यवंशी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसे सांबर झील का प्रवर्तक माना जाता है? तो वासुदेव चौहान को। नागराज किसका सेनापति था? तो राव जयसी का। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में जयसी मारा गया? पाहेबा या साहेबा के युद्ध में 1541 में। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक ये था कल्याणमल। वेली कृष्ण रुक्मणी का लेखक है तो पृथ्वीराज राठौड़ है ये वेली कृष्ण रुक्मणी का लेखक। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे। क्रिप्स वर्णी मृद पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त है? तो गणेश्वर सीकर से। ताम्रयुगीन भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो ये गणेश्वर सीकर है। यूनानी सुराही किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो भीनमार जालौर से यूनानी सुराही प्राप्त हुई है। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो आहड़ उदयपुर से। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो आयड़ या बेड़च नदी के। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन करता तो यक्षकीर्ति व्यास है 1953 में। आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तर। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ है? तो विराटनगर से। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने 1952 में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता स्थल की नदियों के किनारे है तो सरस्वती जो वर्तमान में नगर है सरस्वती या
द्वितीय नदी जो वर्तमान में क्या है, घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपके सभी एग्जाम में आने वाले हैं, उनकी एक छोटी सी हमारी कोशिश थी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।